भैया मामला ये है कि दिनांक 6 तारीख को 6 दिसंबर को जी। 12:30 बजे हमारे घर के बगल सड़क बन रही थी, तो वहीं हम खड़े थे और कुछ जो है ठाकुर के लड़के थे, वो लोग हमको बुला करके और जो हमें मारने लगे। मारने लगे? जी, बुलाकर मारने जी जी बुलाकर मारने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत नेता बन रहे हो। तो हमने कहा क्या हुआ भैया बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि झंडा लगा रहे हो। हमने कहा हम कहाँ झंडा लगा रहे हैं बताइए। तो उसी पे जो है गाली गलौज दिए। उसके बाद जात सूचक गाली दी उन्होंने और हमको 10-15 लोग मिल करके जो है मारे। और जब गांव के लोग हमारे घर के लोग इकट्ठा होने लगे तो हमारे कान के पास जो है पिस्टल लगा दिए और हमारे गले में चैन थी, उसको चैन को छीन लिए। और जब काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए तो वहां पे फायरिंग करके वो लोग भाग गए वहां से। अच्छा, क्या कुछ मामला था या विवाद था, क्या था? नहीं नहीं, मामला क्या था, मामला कुछ नहीं था। बस ये है कि आप जान ही रहे हैं जाति को लेकर के कितनी सारी दिक्कतें हैं मतलब हमारे जाति देश में। सूचक? जी जी, सिर्फ यही है कि चमार का लड़का जो है किस तरीके से क्या, क्योंकि ये मामला कुछ नहीं था। संविधान दिवस के दिन हम लोगों ने रैली निकाली थी बाबा साहब के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। कहाँ पर? ग्राम सभा गोड़े से हमने रैली निकाली थी जी। और मैं भीम आर्मी जिला सचिव के पद पे हूँ। तो क्या कहते हैं कि यही सारी चीजें थी। उनको रैली से जो है तकलीफ थी, तो वही सारी चीजें उनके मन में रखी हुई थी। और मामला कुछ नहीं है, बस मामला है गोड़े गेट का और ये लोग मामला उछाल रहे हैं प्रतापगढ़ का, जबकि वहां ऐसा कोई मामला है ही नहीं। प्रतापगढ़ का क्या उछाल रहे हैं? प्रतापगढ़ का भगवा झंडा किसी ने उतार करके जो है वहां पे राष्ट्रीय चिन्ह पर क्या कहते हैं भगवा झंडा लगा था, तो किसी ने जो है झंडे को उतार करके वहां पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, जो कि हमारे देश का तिरंगा है। देश का तिरंगा? जी जी, हमारे देश का तिरंगा है। तो इसी मामले को लेकर के अभी तक ना मेरे साथ कोई कार्यवाही की गई, ना मेरा मेडिकल हुआ। हम अभी शनिवार को 7 तारीख को जो है तहसील दिवस थी, उसमें जो है डीएम साहब से भी मिले, एसएचओ से भी मिले, सीओ से भी मिले। किसी ने जो है किसी प्रकार की हमारी मदद नहीं की। अभी तक हम सिर्फ इधर उधर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से, लेकिन कोई हमारे तकलीफ को सुनने के लिए तैयार नहीं। मतलब प्रशासनिक तौर पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की? जी जी, कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और बस हमें दौड़ाया जा रहा है। आज कर देंगे, कल कर देंगे, अभी कर देंगे, बस सर यही कहा जा रहा है हमें। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। बस जो लोग हमें मारे हैं और क्या कहते हैं हमें जात सूचक गालियां दिए हैं, हम चाहते हैं उनके ऊपर SC/ST एक्ट लगे और जो भी धाराएं हैं, जो भी सजा है उनको मिले बस। प्रतापगढ़ जनपद के डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम डीएम साहब से यही कहेंगे कि डीएम साहब हम बहुत परेशान हैं, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम कहाँ जाएंगे। डीएम साहब हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी मदद करें और जो भी उचित कार्यवाही हो सकती है आप जो है कार्यवाही करवाएं। कहीं ना कहीं ये मामला जो है बहुत ही निंदनीय है। प्रतापगढ़ जनपद के डीएम महोदय से कहना चाहूंगा कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो भी दोषी हो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राज बौद्ध जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मामले को किस नजरिए से सोचते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? पत्रकार महोदय, पहले तो जय भीम आपको। इस मामले को आपको क्या कहें कि मामला इतना संगीन होते जा रहा है कि मामला है मारपीट का ना, मामला है मारपीट का, इसको धार्मिक मुद्दा बनाते चले जा रहे हैं। तो धार्मिक मुद्दा बनाते चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वो चाहे सीओ हो सदर के, चाहे एसएचओ हो कोतवाली सदर के, या चौकी प्रभारी चिलबिला के हों, मैं इनको यही चेतावनी देना चाहता हूं कि सत्ता के दबाव में सामंतवादियों को दलाली न करें और निष्पक्ष जांच करके मुकदमा करने की महान कृपा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें पीड़िता का बयान आ रहा है कि जाति सूचक शब्द जो है, जाति सूचक शब्द से जो है नवाजा जा रहा है। देखिए, जाति सूचक शब्दों से इसलिए नवाजा जा रहा है कि वो कुत्ते थे जो आकर के बिन गुनाह के और इकट्ठे होकर के आए और एक अकेला लड़का उसके ऊपर वार कर गए। अगर किसी के माई के लाल में दम है तो 2-4 घंटे बता के आए,
तब मैं देखता हूँ पूरे बहुजन समाज की माताओं बहनों के ऊपर या भाइयों के ऊपर कोई उंगली तक उठा के देख दे या नजर उठा के देख, उसके ऊपर कुछ देख ले, अगर दम है तो। कितने भी सामंतवादियों हो, 2-4 घंटे बता के आ जाए। संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग बहुत प्यार से रहना चाहते हैं भारत देश में, बहुत प्यार से ही रहना चाहते हैं। और संविधान को भूलने का मतलब है कि फिर वही बात आएगी कि फिर चाहे मैं रहूं या ना रहूं। अच्छा अध्यक्ष जी, ये झंडे वाला मामला जो है घंटाघर में भगवा झंडा था, उसको उतार दिए, वहां पे तिरंगा झंडा लगा दिए हैं जी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, झंडा, राष्ट्रीय झंडा, बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल में उन्होंने दर्शा दिया है कि किसी भी समुदाय का झंडा लगना अगर लगता है तो बिना किसी के एप्लीकेशन से ही मुकदमा एसपी महोदय या सीओ महोदय या एसएचओ कर देना चाहिए उसके ऊपर मुकदमा, राष्ट्रीय अगर ध्वज का अपमान होता है तो। मगर यहां तो सत्ता के दबाव में आला अधिकारी जितने भी हैं उसी के दबाव में एकदम खुश हैं, उसी के दबाव में है, सत्ता के दबाव में सामंतवादियों को साथ दे रहे हैं। यही तरह चलता रहेगा हमेशा, इस तरह चलने नहीं देंगे। अच्छा कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी बहराइच का कांड सुने थे, संभल का कांड सुने थे? देखिए बहराइच का तो सुने थे, बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि किसी का अगर व्यक्तिगत किसी के मकान पे लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का किसी समुदाय का अगर झंडा लगा हुआ है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर राष्ट्रीय ध्वज पर, राष्ट्रीय चिन्हों पर, राष्ट्रीय मार्गों पर अगर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान किया जाएगा तो ये भीम आर्मी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। अब भीम आर्मी के किसी भी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाएगा, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस झंडे से जो है सांप्रदायिक दंगा फैल सकता है प्रतापगढ़ जनपद में। दंगा कोई व्यक्तिगत समुदाय का किसी का हटा गया है? हाँ, किसी व्यक्तिगत समुदाय का बेइज्जत किया गया है? हाँ, तिरंगा लगाया गया है ना, तिरंगा लगाया गया है ना, तिरंगा का सम्मान में लगाया गया है ना। इसके पहले तिरंगा लगा था, भगवा झंडा लगा, इसके पहले तिरंगा लगा था, फिर भगवा लगाया गया, इसके पहले तिरंगा लगा था, शायद आपको पता नहीं है। पहले तिरंगा लगा था, फिर भगवा लगाया गया, समझ गए आप ना। अच्छा, फिर उसके उसी के अतिरिक्त हमने एप्लीकेशन भी दी, तब उसी को संविधान दिवस मनाया जा रहा था। अब उसी के अतिरिक्त कौन से व्यक्ति को हटा दिया उसको कोई देख रहा है थोड़ी, और किस प्रकार हटाया जाता है उसको कोई देख रहा है थोड़ी, लगा दिया। अभी सम्मानित जनक है, तिरंगा लगाया गया ना, न कि कोई किसी को दिल गठिया पहुंचाया जा रहा है। अच्छा इसके पहले जो है भगवा झंडा लगा था, उससे क्या आपत्ति थी? आपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज पर किसी भी समुदाय का झंडा नहीं लगना चाहिए, आपत्ति नहीं थी किसी को, समझिए ना पत्रकार महोदय, इतनी बात समझिए। किसी भारतीय संविधान के आर्टिकल में लिखा गया है कि किसी भी समुदाय का झंडा राष्ट्रीय मार्गों या राष्ट्रीय चिन्हों पर नहीं लगना चाहिए। तो साथियों भी हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राज बौद्ध जी थे, जो आज ये 10 दिनों से प्रतापगढ़ जनपद में घंटाघर का झंडे का विवाद चल रहा था। इसके पहले जो है वहां पे भारतीय ध्वज था, उसके पहले जो है वहां पे कुछ सामंतवादियों द्वारा जो है भगवा झंडा लगा दिया गया था। उसके बाद जो है प्रतापगढ़ जनपद के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ जो है वहां पे भारतीय ध्वज लगाए, यही विवाद चला आ रहा है। बाकी आप लोग इस विवाद को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।